everyone, this is Renu and you are watching QTricks. Today we are going to learn about square root of a perfect square by using the long division method. Means हम आज square root निकालना सीखेंगे एक perfect square का but long division method का use करके. इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था square root निकालना but कौन सी method से? Prime factorization method से. बट जब नंबर बहुत बड़ा हो जाता है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है और बहुत लेंदी हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके स्क्वायर रूट निकालना. इसलिए हम क्या का यूज़ करते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं. तो उसको हम आज पढ़ेंगे कैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. और साथ ही हम एक्सरसाइज E3E ऑफ RS अग्रवाल भी सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की हेल्प से हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे हम यूज़ करेंगे जो स्टेप्स हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के. ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टेप से. पहले स्टेप्स जान लेते हैं कि कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ किया जाता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में. द फर्स्ट स्टेप इज ग्रुप द डिजिट इन पेयर स्टार्टिंग विद द डिजिट इन द यूनिट प्लेस. ठीक है, आपको क्या करना है? ग्रुप बना देने हैं डिजिट्स का और स्टार्ट कहाँ से करना है? यूनिट प्लेस से. ठीक है, यहाँ से यूनिट प्लेस से स्टार्ट करोगे. फिर क्या करना है? ईच पेयर एंड द रिमेनिंग डिजिट. ठीक है, ईच पेयर बन जाएगा हर एक पेयर और जो रिमेनिंग एक डिजिट बचा हुआ है उसको बोलेंगे पीरियड. ठीक है, हर एक पेयर को और एक जो रिमेनिंग डिजिट है अगर बच जाता है इफ एनी तो उसको हम बोल देंगे पीरियड. ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा है थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर whose square is equal to or just less than the first period. ठीक है, आपको क्या करना है? नंबर जो आपका आया वहाँ पे जो पीरियड आया उसके इक्वल या उससे लेस देन नंबर सोचना है. जो फर्स्ट पीरियड आपका है उसके या तो इक्वल या तो उससे लेस देन नंबर आपको सोचना है, जैसे आप डिवीजन में करते हो वैसे. ठीक है, टेक दिस नंबर एज द डिवाइजर और उस नंबर को डिवाइजर लेना है एंड ऑल्सो अ कोशेंट. ठीक है, उसे कोशेंट भी और डिवाइजर दोनों लेना है. ठीक, अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में. स्टेप नंबर 3 बोल रहा है सब्ट्रैक्ट कर देंगे द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर एंड द कोशेंट फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड एंड ब्रिंग डाउन टू द नेक्स्ट पीरियड. ठीक है, हम क्या कर देंगे? जो भी प्रोडक्ट आया डिवाइजर और कोशेंट का उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे किससे? जो भी फर्स्ट पीरियड था उससे. फिर क्या करेंगे? ब्रिंग डाउन करेंगे, जो भी रिमाइंडर आया उसके जो राइट साइड पे नंबर्स थे उनको नीचे ले आएंगे. ठीक है, फिर वो क्या बन जाएगा? एक न्यू डिविडेंड बन जाएगा. ठीक है, ये था हमारा स्टेप नंबर 3. कैसे हम डिवाइजर और कोशेंट को का प्रोडक्ट बना के उस पीरियड से उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसका जो रिमाइंडर है उसके साथ उसके जो राइट साइड पे नंबर्स हैं उनको नीचे लेके आएंगे नेक्स्ट पीरियड के और एक नया डिविडेंड बनाएंगे. स्टेप नंबर 4, नाउ द न्यू डिवाइजर इज ऑब्टेन. ठीक है, एक नया डिवाइजर बना बाय टेकिंग 2 टाइम्स द कोशेंट. अब क्या करेंगे? कोशेंट को 2 टाइम्स ले लेंगे विथ इट अ सुटेबल डिजिट. ठीक है, किसके साथ? एक सुटेबल डिजिट के साथ विच इज ऑल्सो टेकन एज द नेक्स्ट डिजिट ऑफ द कोशेंट. ठीक है, जो क्या लिया जाएगा? नेक्स्ट डिजिट का कोशेंट भी लिया जाएगा. चूज इन सच अ वे, और ऐसे चूज करना है जो प्रोडक्ट है न्यू डिवाइजर का वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए और जस्ट लेस देन द न्यू डिविडेंड. और जो भी आपका न्यू डिविडेंड आया उसके या तो इक्वल होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए. ओके, अब जो 5th स्टेप है उसमें हमें क्या करना है? जो सेकंड स्टेप था हमारा, 3rd स्टेप था, उनको रिपीट करना है. सेकंड स्टेप हमारा था हमें क्या करना था? नंबर सोचना था फर्स्ट के लेस देन या इक्वल टू फर्स्ट पीरियड के और टेक क्या करना था? दिस नंबर एज अ डिवाइजर और कोशेंट. तो उसको रिपीट करना है. फिर 3rd स्टेप जो प्रोडक्ट का था हमारा डिवाइजर और कोशेंट का उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसे रिपीट करना है. ठीक है, और फिर जो हमारा 3rd स्टेप था वो हो गया. अब हमारा 4th स्टेप जो था न्यू डिवाइजर हमारा जो न्यू डिविडेंड बन जाएगा उसका यूज़ करना था. तो वो ये सारे 3 स्टेप्स फिर से रिपीट करेंगे टिल तब तक जब तक ऑल पीरियड्स हैव बीन टेकन अप, जब तक सारे पीरियड्स नहीं लिए जाते. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन ऑब्टेन, जो भी आपको क्वेश्चन मिला, जो भी क्वेश्चन आया इज रिक्वायर्ड, इट इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर. ठीक है, वही क्या होगा? उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा. जो भी क्वेश्चन लास्ट में आता है वो क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है उस गिवन नंबर का. ओके,
एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन के। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, पेयरिंग कर देना है, पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स स्टार्ट करेंगे हम यूनिट प्लेस से और जो पेयर बने गए उन्हें पीरियड्स कहेंगे। सेकंड में क्या करना है, इक्वल और लेस देन उस जो फर्स्ट पीरियड है उसके इक्वल या लेस देन नंबर हमें सोचना है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्ट कर देना था प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड कोशेंट, ठीक है, जो भी फर्स्ट पीरियड पे आया उससे। फिर उसके बाद रिमाइंडर के साथ नेक्स्ट पीरियड को ले लेना था और वो न्यू डिविडेंड बन जाएगा। फोर्थ में था हमारा कि जो न्यू डिवाइजर ऑब्टेन होगा 2 टाइम्स कोशेंट के, वो क्या होगा, सुटेबल डिजिट, नेक्स्ट डिजिट ऑफ द कोशेंट, उसके साथ एक नया डिजिट सोचेंगे हम कोशेंट का। फिर इन अ सच अ वे प्रोडक्ट करेंगे न्यू डिवाइजर और कोशेंट का, फिर उसको या इक्वल या लेस देन लेंगे न्यू डिविडेंड के। ये थे कुछ बेसिक स्टेप्स, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप्स में हमें उसे रिपीट कर देना सेकंड, थर्ड और फोर्थ को। तो ये तो हमने जाना कि कैसे स्टेप टू स्टेप हम उसे सॉल्व करेंगे। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की हेल्प से हम इसे सीखेंगे कि कैसे इसको जो स्टेप्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 3E है RS अग्रवाल की। आज हम इसे सॉल्व करेंगे। आपको दिख रहा है जो क्वेश्चन नंबर है इवेलुएट, इसमें आपको दिख रहे होंगे 12 पार्ट्स। मैं बस एक पार्ट इसमें करके दिखाऊंगी आपको। और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 हम करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 19 हम करेंगे। हम इन्हें क्यों करेंगे, क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट हैं, जिसमें थोड़ा सा मतलब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। अगर इनके अलावा जो क्वेश्चंस बचे हैं उनमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 के सिमिलर ही क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 15 के सिमिलर ही 16 है एंड क्वेश्चन नंबर 17 के सिमिलर ही 18 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो आई होप कि आप इजीली इनको सॉल्व कर पाओगे जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगी उनके हेल्प से। अगर नहीं होते तो फिर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है हमें, ये नंबर गिवन है 7056, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप्स को रिकॉल करते रहते हैं साथ में, ठीक है। हमने क्या किया, ये नंबर लिखा है यहाँ पे 7056, हमने नंबर लिखा। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था आपको याद होगा, हमें क्या करना था, पेयरिंग करनी थी, स्टार्ट करना था यूनिट प्लेस से। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करके इनकी पेयरिंग कर दी, ये दो एक साथ और ये दो एक साथ। सेकेंड स्टेप था हमारा, जो हमारा फर्स्ट पेयर आया है उसके या तो इक्वल या उससे छोटा नंबर हमें सोचना था, ठीक है। तो उसके 70 के इक्वल तो कोई ऐसा स्क्वायर में आता नहीं है, तो उससे छोटा मुझे याद आया कि 64 होता है, जो क्या होता है 8 जो होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 और यहाँ पे क्वेश्चन पे भी 8 लिख दिया, ओके। अब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो जो मेरा रिमाइंडर आया वो आप देख सकते हैं क्या आया, 6 आया, ठीक है, 6 आया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट पीरियड के नंबर्स को राइट साइड ऑफ द रिमाइंडर लिख दिए। ये हमारा नंबर बन गया, अब न्यू डिविडेंड बन गया 656, ठीक है। अब हमारा एक स्टेप में क्या था, जो हमारा कोशेंट और डिवाइजर है उनको हमें क्या कर देना था, ऐड कर देना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनको ऐड कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ कोशेंट कर दिया, कोशेंट ये था, इसका 2 टाइम्स कर दिया तो हमारे पास आ गया 16, ठीक है। 8 + 8 क्या हो गया, 16 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, एक नंबर सोचेंगे जो इसको या तो इस नंबर के इक्वल आएगा या इस नंबर से छोटा आएगा। तो हमने देखा यहाँ पे क्या था, 16 से हमें 16 के साथ एक नंबर लेना था, तो मैंने 16 के साथ 4 ले लिया। अब मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या आता है, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 6 4 जा 24, 1 कैरी 25, 2 4 1 जा 4 + 2 दैट इज 6। तो हमें क्या मिल गया, परफेक्ट जो नंबर हमें चाहिए था वो मिल गया, दैट इज 656। तो हमारे पास क्या हो गया, 6164 × 4 करने पे ये नंबर हमें मिल गया। तो मीन्स ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट डिविजिबल हो गया। तो अब इसे हमें सॉल्व करने की आगे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। और हमने जो स्टेप नंबर 5th पे पढ़ा था कि जो कोशेंट आएगा वो ही क्या होगा, उस नंबर का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 84 हो गया, ठीक है, समझ आया। अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है
फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जिससे आप ऐसा नंबर सोचना है जो सब्ट्रैक्ट हो 7, 5, 8, 1 से टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाने के लिए? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। जो ये 7, 5, 8, 1 आप देख रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको परफेक्ट बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है कुछ नंबर्स। फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट, और जो वो परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा उसका फिर स्क्वायर रूट निकालना है। तो फाइंडिंग, हम इसे सॉल्व करते हैं। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, हम क्या कर रहे हैं? फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7, 5, 8, 1 बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड का यूज करके हम इसे फाइंड कर रहे हैं। तो हमने जो फॉलोइंग स्टेप्स पढ़े थे उनको फॉलो करते रहे हम। तो अब देखिए कैसे किया हमने पेयरिंग की, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेयरिंग करी। फिर मैंने देखा 75 तो आता नहीं है किसी पे, तो मैंने उससे छोटा नंबर लिया, दैट इज 8 8 64। जब मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 11 रिमाइंडर आ गया। फिर मैंने नेक्स्ट पीरियड्स के नंबर नीचे उतार दिए, तो मेरे पास ये नंबर आ गया 1181। ठीक है, और मैंने डबल ऑफ क्वेश्चन किया, दैट इज 16, वो 16 आ गया। अब मुझे 16 के साथ एक ऐसा नंबर लेके मल्टीप्लाई करना है या तो जो इसके इक्वल आ सके या इससे छोटा आ सके। तो मैंने चेक किया और इक्वल तो आया नहीं कोई, तो मैंने इससे छोटा नंबर ले लिया, दैट इज 7 7 से। इसे मल्टीप्लाई किया 167 को 7 से, तो मेरे पास आ गया 1169। ठीक है, तो अब जब मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास रिमाइंडर आ गया 12। ठीक है, तो मीन्स हमें यहाँ से पता चला, वी फाइंड दैट 12 इज लेफ्ट एज अ रिमाइंडर। हमें क्या पता चला कि 12 क्या रह गया? रिमाइंडर रह गया है। और 12 इज मस्ट बी, तो 12 को क्या करना पड़ेगा? इट इज मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581। तो हमें 12 को 7581 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्या मिलेगा इससे हमें? अगर 7581 को जो इसका रिमाइंडर आया था 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि नंबर होगा 7581 सब्ट्रैक्टेड बाय 12, दैट इज 7569। ठीक है, जो नंबर बन जाएगा 7569। द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, सबसे छोटा नंबर जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था, दैट इज 12। हमें पता चल गया जो हमें फाइंड आउट करना था। परफेक्ट स्क्वायर क्या बन गया? 7569, ये भी हमें पता चल गया। अब 7569 जो नंबर आया, परफेक्ट स्क्वायर आया, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो उसका स्क्वायर रूट हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बोला था जो भी क्वोशिएंट होता है वो क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। अब हमने क्या किया था? 12 रिमाइंडर तो यहाँ पे बच रहा था, बट 12 को हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो ये यहाँ पे क्या आया? रिमाइंडर 0 आ गया। मीन्स तो ये क्या हो गया? इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया, दैट इज 87 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7569। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6203। ऐसा लीस्ट नंबर सोचिए जो ऐड करें हम 6203 पे टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या पाने के लिए? परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए। एंड फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट, और हमें क्या फाइंड करना है? परफेक्ट स्क्वायर और उसके स्क्वायर रूट। स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 6203 बाय डिवीजन मेथड। हमने क्या किया? इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया 6203 का बाय डिवीजन मेथड। तो हमने क्या किया? सबसे पहले पेयरिंग कर दी, इनकी पेयरिंग की। फिर उसके बाद हमने क्या किया? इसमें कॉमन लेने लगे, सॉरी हमने फर्स्ट पीरियड लिया और हमने क्या किया? देखा उससे या तो इक्वल नंबर या उससे छोटा, तो इक्वल तो था नहीं, तो हमने क्या किया? छोटा नंबर ले लिया, दैट इज 49। 7 7 जा 49। फिर मैंने क्या किया? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पे 13 रिमाइंडर आया और मैंने नेक्स्ट पीरियड के नंबर्स ले लिए, दैट इज 03। तो पूरा नंबर बन गया 1303। और मैंने क्वोशिएंट का डबल कर दिया, तो 7 + 7 क्या हो गया? 14 हो गया। अब मैं ऐसा नंबर सोचूंगी जो इसको क्या कर देगा? या तो कंप्लीटली डिविजिबल कर देगा या फिर इससे छोटा या बड़ा। तो मैंने ये नंबर लिया और ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया? इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, उस नंबर से बड़ा जो आया। तो यहाँ पे क्या हुआ? आप देखिए, ये नंबर बड़ा हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें क्या करना था? कुछ नंबर ऐड करना था। अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम क्या करते? छोटा नंबर सोचते। ठीक है, तो हमें ऐड करना था, तो हमने क्या किया? बड़ा नंबर लिया जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो सके। तो मैंने जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये नंबर मिल गया। तो मैंने क्या किया? फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? ये रिमाइंडर मिल गया, दैट इज 38 माइनस का 38।
तो हमें यहाँ से पता चला वी फाइंड दैट 38 इज द नंबर टू बी एडेड। 38 ही वो नंबर है जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकता है। तो लीस्ट नंबर टू बी एडेड इट इज 38। सबसे छोटा नंबर जो ऐड करना है वो है 38। और स्क्वायर रूट क्या है इसका 79, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया इसका 79 स्क्वायर रूट हो गया। और परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया इसका 6241, क्योंकि हमने जो 6203 उसमें 38 ऐड किया तो 6241 बन गया। तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा था आ गया 6241, जिसका स्क्वायर रूट आ गया हमारा 79। तो मतलब जो हमें नंबर ऐड करना था वो था 38। तो हमें ऐड करना था, इसलिए हमने क्या किया, जो नंबर यहाँ पे लिया वो ग्रेटर देन इसके लिया, ठीक है। जो हमारा न्यू डिविडेंड आया उससे ग्रेटर लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना था, ऐड करना था। Now coming to the next question, that is question number 17. Question 17 बोल रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ठीक है। 4 डिजिट का एक सबसे छोटा नंबर आपको लेना है विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। और ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर सो ऑब्टेन, ठीक है। और आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है जो भी नंबर आपका आया उसके लिए। अब हमने क्या किया, सबसे पहले फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ पहले एक सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर लिया दैट इज 1000, ठीक है। बाय डिवीजन मेथड इसका स्क्वायर रूट निकाला, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, इनकी पेयरिंग कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट पीरियड लिया और चेक किया कि उसके इक्वल या उससे लेस देन नंबर देखा, तो हमें इक्वल तो नहीं मिला, उसके लेस देन मिल गया 9। तो हमने इसको 3 3 जा 9 किया। फिर यहाँ पे से एक रिमाइंडर आया हमारा 1 और हमने नेक्स्ट पीरियड के नंबर नीचे उतार दिए जो कि बना नंबर 100। और मैंने क्या किया, क्वोशिएंट को डबल कर दिया दैट इज 3 + 3 6। अब मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, सोचा एक नंबर जो उसको क्या बना सके, परफेक्ट स्क्वायर बना सके। तो ये क्या हुआ कि जो हमारा 100 है वो डायरेक्टली डिविजिबल तो नहीं हुआ। अगर हम उससे छोटा लेते हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 3 डिजिटेड बन जाएगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, इसको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो मैंने क्या किया, 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 124, ठीक है। जब मैंने उसे 100 से सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया रिमाइंडर दैट इज -24। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या मिला हमें, वी फाइंड दैट द 24 मस्ट बी एडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट, ठीक है। 24 वो नंबर आया जो क्या बना सकता है, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकता है, वो भी 4 डिजिटेड। अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो वो क्या बन जाएगा, 3 डिजिटेड नंबर बन जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, इससे बड़ा नंबर सोचना पड़ा और उसको हमें इसके साथ ऐड करना पड़ा। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बना, 1000 + 24 दैट इज 1024। और 1024 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 32, जो हमारा क्वोशिएंट आया था वो, ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, ठीक है। आपको क्या दिया है, एरिया दिया है स्क्वायर फील्ड का, वो दिया है आपको 60025 मीटर स्क्वायर। अ मैन साइकिल्स अलोंग इट्स बाउंड्री, और एक आदमी उसके बाउंड्री के चारों ओर घूम रहा था एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने टाइम पे वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, हमें ये भी फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड आपको गिवन है, तो इट्स साइड, उसकी साइड क्या हो जाएगी, किसी भी स्क्वायर की साइड क्या होगी, ए हो गया। तो ए होता है उसका साइड और एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर मीन साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ए क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू √60025। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से। तो हमने क्या किया, पेयरिंग कर दी, उसके बाद इसको सॉल्व करने लगे। तो हमने पहला पीरियड लिया, उसमें हमने देखा 2 2 जो 4 दैट इज 6 से छोटा आ गया क्योंकि 6 के इक्वल कोई आता नहीं है। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, हमें मिला रिमाइंडर 2 और मैंने नेक्स्ट पीरियड के नंबर्स वहाँ पे नीचे उतार दिए। अब मैंने क्या किया, उसको उसके इक्वल एक नंबर लिया बट इक्वल तो आता नहीं है, तो हमने क्या किया, उससे छोटा लिया दैट इज 44 × 4 जो आया 176, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर आया उसके बाद मैंने नेक्स्ट पीरियड के नंबर यहाँ पे उतार दिए, जो हमें एक नंबर मिल गया 2425, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, क्वोशिएंट का डबल कर दिया। तो क्वोशिएंट का डबल करने पे क्या हो गया,
4 प्लस 4 क्या हो गया, 8 हो गया, तो 48 आ गया हमारे पास। अब मैंने उसके साथ एक ऐसा नंबर सोचा जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वल आ सके इसके, तो मैंने लिया 485, दैट इज़ 5 से मैंने उसे इंटू किया तो मेरे पास आया 5 5 जो 25, 8 4 जो 8 5 जो 40, 40 में 2 ऐड करेंगे 42, और 4 5 जो 20, 20 में 4 ऐड करेंगे 24, तो हो गया 2425, मुझे एग्जैक्ट नंबर मिल गया। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया, 245, दैट इज 245 क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया इस नंबर का। अब पेरीमीटर हमें क्या करना था, पेरीमीटर फाइंड करना, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। अब हमें यहाँ से क्या मिली, साइड मिल गई, तो हमने क्या किया, साइड की वैल्यू डाली, 4 इंटू साइड किया, तो हमारे पास पेरीमीटर भी आ गया, दैट इज 980 मीटर। तो साइकिलिंग स्पीड उसने गिवन की थी, क्या थी, 18 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन हमें फाइंड आउट करना था। तो टाइम टेकन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट इट्स बाउंड्री। तो हमें क्या पता है, देखो टाइम टेकन करना था, तो हमें क्या पेरीमीटर्स का पता था, अपॉन क्या पता था हमें, पेरीमीटर अपॉन हमने क्या किया, 1000 किया, इंटू पर आवर 60 इंटू 18 कर दिया, ठीक है, 16 इंटू 18, 18 क्या थी, उसकी स्पीड थी, ठीक। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना था, टाइम फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें टाइम फाइंड आउट करना था, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या था, 980, फिर हमें उसे चेंज करना पड़ा, तो मैंने उसे 1000 से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास क्या था, डिस्टेंस जो उसकी स्पीड थी वो थी किलोमीटर पर आवर में, तो 60/18 दी हुई थी, तो 60/18 हो गई। इसको मैंने कन्वर्ट किया, तो मल्टीप्लाई चेंज किया, तो ये आ गया 49/15 मिनट, ठीक है। ये क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, तो मैंने इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, तो आ गया 3 होल 4/15 मीन्स 3 मिनट 15 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया। तो मीन्स 3 मिनट 15 सेकेंड उसे लगे टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के लिए। और जो उसका क्या आया, पैरामीटर आया, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 980 आया, ठीक है। तो ऐसे हमने इनको सॉल्व किया। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। इफ यू डोंट understand, please tell me in the comment section. For more such videos, please like, share and subscribe Qtricks. Thank you.